Disclaimer. The story, all names, characters, and incidents portrayed in this production are fictitious. No identification with actual persons, living or deceased, places, buildings, or products is intended or should be inferred. It is not our intent to harm plants or animals, and no living creature was harmed during the making of this video. Please note that this video has been created for an audience of ages 14 and above only, and is not meant for kids. बहुत पुरानी बात है। तमिलनाडु के भीतर कावेरी नदी के किनारे बसा था एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव, कावेरीपुरम। दिन में यह गांव साधारण लगता, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवाएं कुछ फुसफुसाने लगती थीं। इसी गांव में रहता था वीरप्पन, जो पेशे से मंदिर का शिल्पकार, स्टोन स्कल्पचर था। वह देवताओं की मूर्तियां तराशता, पत्थरों में प्राण फूंक देने जैसा काम। उसकी पत्नी मीनल थी और उनका इकलौता बेटा अरुणेश। अरुणेश 20 वर्ष का था, लेकिन उसमें एक अजीब सी बात थी। वह कहता था कि वह ऐसी आवाजें सुन सकता है जो आम इंसानों को कभी सुनाई नहीं देती। दीवारों के पार, जंगल के उस पार, यहाँ तक कि दिलों के भीतर की। एक सुबह वीरप्पन हथौड़ा उठाते हुए बोला, अरुणेश, आज मेरे साथ मंदिर चल, शिल्पकला सीख ले, यही तुझे जीवन देगा। अरुणेश ने आंखें खोली, लेकिन उसकी दृष्टि छत से आगे कहीं और थी। वीरप्पन का स्वर कठोर हो गया। अरुणेश अचानक बोल पड़ा, अप्पा, मैं पत्थर नहीं तराश सकता। मुझे लगता है मेरी किस्मत कहीं और लिखी है। मैं चोलराजी जाऊंगा, राजमहल में, और राजकुमारी इलावारसी से विवाह करूंगा। घर में सन्नाटा छा गया। वीरप्पन गुस्से में चिल्लाया, किस्मत मेहनत से बनती है, कल्पनाओं से नहीं। अगर इतने बड़े सपने हैं तो इस घर की दहलीज पार कर दे। और उसी पल अरुणेश घर छोड़कर निकल पड़ा, बिना ये जाने कि उसका वरदान एक दिन उसका सबसे बड़ा खतरा बनेगा। जंगल के रास्ते में उसे मिला मुत्थू, जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। लोग कहते थे ये आदमी नहीं, अग्नि है। फिर मिला सेंथिल, जो तब तक सो नहीं सकता था जब तक आसपास सब कुछ बिल्कुल सही ना हो। पत्ता गिर जाए तो उसकी नींद टूट जाती। तीनों जब साथ चले तो रास्ते में अरुणेश ने अचानक रुककर कहा, राजमहल हमें बुला रहा है। दोनों डर गए, लेकिन अरुणेश मुस्कुराया। उरैयूर के राजमहल में महाराज राजेंद्र चोल का दरबार लगा था। अरुणेश ने निडर होकर कहा, महाराज, यदि हम अपनी शक्तियां सिद्ध करें तो क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? अगर झूठ बोला तो तीनों का सिर अलग कर दिया जाएगा। मुत्थू की परीक्षा? वो खाता गया, और जब रसोई खाली हो गई तो महल में डर फैल गया। सेनथिल की परीक्षा? उसने राजकीय बिस्तर में एक अदृश्य रेशा खोज निकाला। राजा सिहर उठा। रात के तीसरे पहर अरुणेश की आंख खुल गई। उसने सुना, आज रात राजा नहीं बचेगा। ये आवाज अस्तबल से आ रही थी, मंत्री और सेनापति की साजिश। अरुणेश ने राजा को जगाया। योजना बदली गई। जब हत्यारे आए तो उन्होंने चादर पर वार किया, लेकिन वहां राजा नहीं था। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। अरुणेश, तुम्हारी शक्ति ने मेरा जीवन बचाया, लेकिन ऐसी शक्ति दुर्लभ और खतरनाक होती है। सुबह होते ही राजा बोले, भव्य विवाह हुआ, नगाड़े बजे, दिए जले। लेकिन जब अरुणेश महल की छत पर खड़ा था तो उसने दूर से एक और आवाज सुनी। ये तो बस शुरुआत है। और उसकी आंखों में हल्की सी चिंता उतर आई। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.